डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 की कंप्लीट वीडियोस अपने चैनल लर्निंग जोन में क्लास 9 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 17.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ABC, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 17.1 में जो पहला काम है वो तो हम काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी आपको नीचे मेजरमेंट्स दी हुई हैं, इन मेजरमेंट्स की मदद से आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 17.1 की कंप्लीट वीडियोस देखी हैं। अब दूसरा जो काम करना है इसमें, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ठीक है, बाइसेक्टर ड्रा करने भी आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, दोबारा इनको रिवाइज करेंगे। एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, और वेरीफाई करनी है उनकी कंकरेंसी। कंकरेंसी से क्या मुराद है, जब ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंकरेंसी पूरी डिटेल से कि इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला काम इस क्वेश्चन में करना है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके पास इसका जो पार्ट 1 है, मेजर AB 4.5 सेंटीमीटर, मेजर BC 3.1 सेंटीमीटर एंड मेजर मेजर CA, ये CA लिखा हुआ है, CA 5.2 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है, इनकी मदद से आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इसमें क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, एक आपने ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले हम वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मेजर AB 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर मेजर AB। ये आपके पास आ गई, यहाँ से शुरू करें और 4.5 तक आप इसको जाने दें। ठीक है जी, ये आपके पास 4.5 मेजर AB आ गया। यहाँ पे आप लिख लें AB 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साथ साथ मैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप पहले से लिखे हुए हैं, साथ साथ आपको वो भी बताता जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टेप में टेक अ लेंथ मेजर AB 4.5 सेंटीमीटर, जैसे आपने ली वो साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप में भी साथ ही आप लिख लें। ठीक हो गया, मेजर AB 4.5 सेंटीमीटर आपने ले ली। अब आपने क्या करना है कि मेजर BC 3.1 सेंटीमीटर है, तो हम वो लेंगे। BC है तो B के ऊपर 3.1 सेंटीमीटर रख के आपने लेना है। तो कंपस को आपने 3.1 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लेना है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कंपस को 3.1 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ऐसे आपने ओपन करना है। तो अब आपने क्या करना है, विद B एज ए सेंटर, यानी B को अपने सेंटर मान के, ठीक है, ये मान के आपने एक 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की एक आपने आर्क ड्रा करनी है। ये मैंने ये एक आर्क ड्रा कर दी है। ठीक हो गया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप में पॉइंट 2 लिखा हुआ है कि आपने B एज ए सेंटर रेडियस मेजर BC 3.1 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। B के ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि BC पॉइंट है, B है और C पॉइंट ये होगा, तो B के ऊपर आपने ये अगर जो है इसको ड्रा करना है। अब आप आते हैं, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप में दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद है मेजर CA, ये एंगल नहीं लिखा हुआ, मेजर CA 5.2 सेंटीमीटर है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी कंपस को 5.2 सेंटीमीटर ओपन करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 5.2 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो मैं आपके सामने 5.2 सेंटीमीटर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये 5.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं 5.2, ये 5.2 है और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 के ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब A के ऊपर रखना है, क्योंकि CA है, C पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, तो आपने इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर रख के आपने ये एक आर्क ड्रा करनी है, और इसकी भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। विद A एज सेंटर, यानी अब A को सेंटर मान के हम रेडियस, यानी रेडियस से मुराद आप जानते हैं एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस होता है। ये बेसिकली एक सर्कल इधर रखें तो एक सर्कल ही बन जाता है अगर इसको पूरा ड्रा करें, लेकिन हम पूरा ड्रा नहीं कर रहे। तो आपने एक मेजर AC 5.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट C के ऊपर जो पहली आर्क है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपका C है। यानी इन दोनों का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारी ट्राइंगल मुकम्मल होगी। अब हम क्या करते हैं,
इस सी को बी से मिला देते हैं। ये मैं आपके सामने मिलाने लगा हूँ। सी को आप बी से मिला दें, ठीक है, बी से मिला दिया। और उसके बाद सी को ए के साथ भी आप मिला दें। ये मैं सी को ए के साथ मिला देता हूँ। आपने स्केल को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ताकि एग्जैक्ट आपकी जो ट्राइंगल बन रही है वही बने। तो हम इसकी मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। इसको हमने लिया था 3.1 सेंटीमीटर और इसको हमने लिया था मेजर 4.2 सेंटीमीटर, सॉरी 5.2 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट भी लिख लें। तो इस तरह हमारी जो ट्राइंगल है, जॉइन ए और सी को मिला दें, जॉइन बी को सी से मिला दें, तो आपकी ट्राइंगल जो है वो आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये आपने यहाँ से पहला काम आपने कर लिया जो रिक्वायर्ड आपका टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल आपकी अगर कंस्ट्रक्ट हो गई है, अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। जो आपको तीन एंगल्स ये नज़र आ रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके आपने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? बाइसेक्टर ड्रा करने का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इसके साथ साथ आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अगर एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करना चाह रहे हैं तो कंपास को मुनासिब से खोल लें, जैसे कि ये मैंने ओपन किया है। तो ये एक आर्क जो है यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, इस तरह इसकी लगा दें। इसके साथ ही सी की भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये मैंने सी की लगा ली, ठीक है, सी के ऊपर रख के, और इसी के साथ ही बी के ऊपर रख के भी आप इस तरह लगा लें, सॉरी ए के ऊपर, ये हमारी ए के ऊपर हो गई, ठीक हो गया। तो अब ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी विच मीट पॉइंट आई, यानी हमने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो कैसे करेंगे? ये सबसे पहले काम आपने ये करना है। उसके बाद आप कंपास को ओपन कर लें। कंपास को ओपन करने के बाद आप ये अगर ट्राइंगल के बाहर ये आर्क लग सकती हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर लगाएंगे तो ट्राइंगल क्योंकि छोटी है, गलती होने के चांसेस काफ़ी हैं। ये एक आर्क लगा दें, ठीक है, और एक आर्क जो है वो आप इस पे रख के लगानी है। ये आपका जो पॉइंट बना है, ठीक है, एक ये होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसको देखते हैं तो ये एक आर्क आपकी इधर रख के आपने लगानी है, कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ट्राइंगल के बाहर ही बने, ठीक है, एक यहाँ पे रख के लगानी है और आपने एक यहाँ पे रख के लगानी है, ठीक है। उसके बाद अब एंगल सी की बारी आती है, एंगल सी, ठीक है, इसका अगर बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये आपने ऐसे करना है, एक इस पॉइंट के ऊपर, एक जो है आपने इस पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब बारी बारी इनके लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। उसके बाद एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ये हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर होगा। और उसके बाद ये होगा हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है। ये मैंने तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो ड्रा कर लिए हैं। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी विच मीट पॉइंट आई, यानी इसको हम आई का पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट को हम आई का नाम दे देते हैं, जो कि तीनों जो हैं पॉइंट आई के ऊपर आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको सारे नज़र आ जाएं, ठीक हो गया। ये यहाँ से मैं इतना उसको ऊपर ले जाता हूँ। अब देखें, हेंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ट्राइंगल ए बी सी आर कनकरेंट, यानी ये कनकरेंट है। कनकरेंसी का बेसिकली आपको बताना चाहता है, कनकरेंसी से मुराद है कि तीनों जो ट्राइंगल के बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट के ऊपर टच होने चाहिए, यानी ट्राइंगल के अंदर जो है वो एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट आई जिसको मैंने नाम दिया है, इसके ऊपर जो है वो तीनों जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है, या जिसको कहते हैं वेरीफाई देयर कनकरेंसी, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। हेंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कनकरेंट एट आई विच लाइज विद द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के अंदर ही बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ बता दिए हैं। रिक्वायर्ड क्या था, पूरे का पूरा क्वेश्चन आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट टू में जो गिवन है हमारे पास है मेजर ए बी 4.2 सेंटीमीटर, मेजर बी सी 6 सेंटीमीटर
और मेजर सी ए 5.2 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने एज रिक्वायर्ड जो है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में किया है, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी, आपने ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर उस तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और वेरीफाई देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप पहले ए बी 4.2 सेंटीमीटर ले लें, बी सी 6.6 सेंटीमीटर ले लें, या सी ए 5.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो सबसे जो बड़ी मेजरमेंट है वो लेते हैं। अगर वो लेंगे तो ट्राइंगल ज़्यादा वाजिया बनेगी। जितनी ज़्यादा वाजिया होगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी, और एग्ज़ाम के अंदर भी आपके जो टीचर है अच्छे से इसको चेक कर सकेंगे। तो मेजर बी सी 6 सेंटीमीटर लेते हैं, आप ए बी 4.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ड्रा करने लगा हूँ बी सी 6 सेंटीमीटर। तो 6 ये आपका 6 है। ठीक है, तो ये आपका बी सी 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसको रख लें बी, इसको रख लें सी, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर बी सी। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे जो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, टेक अ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे टेक बी एज सेंटर। बी को हमने सेंटर मान के, ठीक है, बी को हमने सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करनी है जो कि 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की होनी चाहिए, क्योंकि ए पॉइंट इधर बन रहा है। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो आपकी 4.2 है। तो आपने कंपास को स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये मैंने इसको 4.2 जो है वो ओपन कर ली है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 4.2 ओपन हो गया है। तो बी को सेंटर मान के, ठीक है, ये हमारा बी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क। एक आर्क ड्रा करनी है, ये मैं एक आर्क ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक हो गया। रेडियस हम दी है कि ये अब इसको पूरा अगर ड्रा करेंगे, ये सर्कल पूरा ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ही बनेगा उस सर्कल का, 4.2 सेंटीमीटर ही होगा। हमने क्योंकि सर्कल ड्रा नहीं करना, जस्ट आर्क ड्रा करनी है। ठीक हो गया। अब टेक सी एज ए रेडियस, हमने अब सी को लेना है एज ए रेडियस और 5.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो काम आ सके हमारे। ठीक है, अब 5.2 सेंटीमीटर है, तो 5.2 सेंटीमीटर जो है कंपास को ओपन करते हैं स्केल की मदद से। ठीक है, ये मैंने 5.2 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 5.3 हो गई है, इसको दोबारा 5.2 पे लेके आते हैं। ठीक है जी, अब 5.2 ये हो गई है। ठीक है, मेजरमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आपकी चेक होती हैं। तो सी को सेंटर मान के हम एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि 5.2 सेंटीमीटर की होगी, जो कि दैट कट्स द फर्स्ट आर्क, जो कि फर्स्ट है आर्क है उसको पॉइंट ए के ऊपर कट करेगी। इसको हम पॉइंट ए जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, तीसरा जो पॉइंट है। दोनों आर्क जो है एक दूसरे को पॉइंट ए के पे कट करिए, तो हम ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, ए को हम सी के साथ मिला देते हैं, ये ए को सी से मिला दें और बी को ए के साथ मिला दें। बी को ए के साथ मिला दें, साथ मेजरमेंट लिख दें। ये हमारी थी 5.2 सेंटीमीटर और ये हमारी थी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जॉइन ए टू बी एंड सी, ए बी सी इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है आपको अब अच्छे से नज़र आ जाएं बाकी। ठीक है, तो आपका जो पहला काम है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला वो मुकम्मल हो चुका है। ट्राइंगल हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में किए हैं। तो 3 एंगल आपके पास बने हुए हैं, तीनों एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बाइसेक्टर ड्रा करने भी आपको आगे होंगे, थोड़े से रिवाइज भी हो जाएंगे अभी। ठीक है, ये एक आर्क इधर लगा लें। ठीक है, एक इस पॉइंट पे रख के लगा लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के लगा लें और एक जो है पॉइंट बी के ऊपर, यानी एंगल बी के ऊपर जो है वो रख के लगा लेते हैं। ठीक है, अब बारी बारी इनके बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो कंपास को इतना ओपन कर लें कि ये जो आर्क कट होती हैं आपस में ये ट्राइंगल के बाहर ही हों। बाहर ही होंगी तो ट्राइंगल आपकी साफ़ सुथरी और वाज़ह बनेगी। ठीक है, ये एक हो गया, ये सी का कर ले इधर, यानी ये लाइन ड्रा करेंगे तो सी का बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। अब बारी आती है एंगल बी की। ठीक है, एंगल बी, एंगल बाइसेक्टर से मुराद है कि जो एंगल बी है, यानी 50 का अगर एंगल है तो उसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो उस एंगल को
25 दो एंगल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी एंगल को हाफ कर देगा। 90 का एंगल है तो उसको 45 कर देगा। ये बाइसेक्टर से मुराद होती है, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट कर दें, आधा आधा कर दें, ठीक है। ये एंगल ए इधर रख के ये आप इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों की लाइन लगा लेते हैं तो हमारे जो बाइसेक्टर हैं वो ड्रा हो जाएंगे। ये एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो मैंने ड्रा कर दी है। अब बारी आती है एंगल, इसको ड्रा कर लेते हैं, एंगल बी के बाइसेक्टर को, ठीक है। ध्यान से ड्रा कीजिएगा ताकि ट्रायंगल भी आपकी साफ़ सुथरी रहे और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल बी का बाइसेक्टर आपने ड्रा कर दिया। अब एंगल सी की बारी आती है, ठीक है। ये आपका एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये पॉइंट है, पॉइंट आई, ठीक है। इसको मैंने आई का नाम दिया है। तो ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के मैंने बाइसेक्टर ड्रा किए हैं जो कि पॉइंट आई के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमने करना था, जो ऊपर रिक्वायर्ड में है, टू ड्रा इट्स एंगल बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। वेरीफाई देयर कंकरेंसी से मुराद है कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं एक ही पॉइंट में से गुजरने चाहिए। वो आपको ये वाला पॉइंट है, पॉइंट आई में से यहाँ से ये तीनों बाइसेक्टर गुजरे हैं। हैंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी ये कंकरेंट है एट आई पॉइंट के ऊपर ये कंकरेंट है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर देखते हैं, पार्ट 3 में भी आपको जो गिवन डाटा है वो है मेजर ए बी 3.6 सेंटीमीटर, मेजर बी सी 4.2 सेंटीमीटर और मेजर एंगल बी के ऊपर आपने 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये आपको गिवन डाटा रिक्वायर्ड आपने इसमें जो पहले क्वेश्चन में किया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड जो मैंने है, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी, और उसके बाद उसके टू ड्रा इट्स एंगल ड्रा करने के बाद, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद उनकी वेरीफाई करनी है देयर कंकरेंसी। जिस तरह का पहला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें जो है आप क्या मेजरमेंट 2 दी हुई है और एक एंगल आपको 75 डिग्री का दे दिया है। तो गिवन डाटा मौजूद है, रिक्वायर्ड आपने लिख लिया। कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं और साथ साथ मैं इसको कंस्ट्रक्ट भी करता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। तो इसमें आप देखें ए बी भी नीचे ले सकते हैं 3.6 सेंटीमीटर और बी सी 4.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने बी के ऊपर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो बी दोनों के अंदर मौजूद है। तो जो मेजरमेंट थोड़ी बड़ी होती है उसको लेते हैं तो आपकी एंगल ट्रायंगल अच्छे से बन जाती है। आप ए बी भी ले सकते हैं, मैं बी सी लूँगा 4.2 सेंटीमीटर, आप जो है वो ए बी भी ले सकते हैं जैसे आपके सर कहें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन स्टेप में टेक मेजर बी सी 4.2 सेंटीमीटर, तो आपने बी सी 4.2 सेंटीमीटर लेनी है। ये आपका 4.2 है और इसको इधर मिला दें, ठीक है। तो ये आपका बी सी 4.2 सेंटीमीटर आ गया। आप यहाँ पे लिख लें बी, यहाँ पे लिख लें सी, यहाँ पे लिख लें 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला स्टेप मैंने लिख लिया, साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते जाएं और साथ साथ इसको परफॉर्म भी करते जाएं। अब अगला काम आता है बी के ऊपर आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बी के ऊपर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 75 डिग्री का एंगल जो है कंपास के साथ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे क्लास 9th की प्ले लिस्ट में भी मौजूद है। तो 75 कोई भी एंगल बनाने से पहले आपको सबसे पहले 60 का एंगल बनाना ज़रूरी है। 60 और 90 के दरमियान जो है वो 75 डिग्री का एंगल आता है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है हमने 60 का एंगल ड्रा करना है। 60 का एंगल ड्रा करने के लिए कंपास एक मुनासिब सी ओपन कर लें, ठीक है। ये मैंने जैसे की है, ये आप एक आर्क जो है ऐसे लगा लें, ठीक है। तो 60 का एंगल, ये आपका 60 का एंगल ड्रा हो जाएगा अभी, ठीक है। ये 60 का 90 का एंगल ड्रा करना ज़रूरी है। 90 के लिए 60 और 120 का होना ज़रूरी है। ये आपका 60 है, ये आपका 120 है। तो 60 और 120 के दरमियान जो है आपका आएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है।
हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा नहीं करना, हमने 75 डिग्री तक जाना है, लेकिन उसके लिए 90 की डिग्री के एंगल का ड्रा होना भी ज़रूरी है। तो मैं इसको एक डॉटेड लाइन से शो कर दूंगा। डॉटेड लाइन से क्यों शो कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया कि ये हमें एक पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, ये ठीक है, ये यानी आपका 90 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। 60 और 90 के दरमियान अब आपका जो 75 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा होगा। 2 पॉइंट मैंने लगा दिए हैं, तो ये पॉइंट जो है इनके ज़रिए अब हम अपने जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड एंगल है 75 वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये इसी को बड़ा कर लें यहाँ से, और ये आपका 90 का है, तो ये आपकी आर्क लगी। ये जो आपका एंगल ड्रा हो गया आपको, ये अब आपका 75 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल होगा। इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री का एंगल है, इसको मैं पी का नाम दे सकता हूँ, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मैंने पी का दिया। ये आपका 75 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रा हो गया। तो दूसरे में मेक एन एंगल ऑफ 75 एट पी, पी के ऊपर मैंने 75 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है कि ए बी 3.6 सेंटीमीटर, तो ये बी है, तो बी यहाँ पे ए पॉइंट होगा, तो ए बी 3.6 सेंटीमीटर लेना है। तो आप कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करें, ठीक है, और एक आर्क ड्रा कर दें। ये मैं इसको 3.6 सेंटीमीटर ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये आएगा 3.6 और ये 0 से शुरू हो रहा है। तो आप टेक बी एज ए सेंटर, बी को एज ए सेंटर लें, ये आपका बी एज ए सेंटर, एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 एंड 3.6 सेंटीमीटर मैंने इसको ओपन कर लिए। एक आर्क ड्रा करनी है विद कट्स बी पी, जो कि बी पी को पॉइंट ए के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, बी पी को पॉइंट ए के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए होगा। ठीक है, इसके ऊपर कट कर रही है। ठीक है, ज्वाइन ए एंड सी। अब ए और सी के मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हमारी जैसे इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, ये हमारी जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसकी मेजरमेंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें 3.6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये 4.2 है, ये 3.6 है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आपने अगला काम जो क्या करना है, इन 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल्स की आपने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स में सीखे हैं। तो ये एक आप आर्क यहाँ पे लगा लें। ठीक है, एक 75 की यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये एक आर्क लग गई है। ठीक है, और ये आपका एक बन रहा है एंगल ए, इसकी लगा लें। ठीक है, ये एक मैंने इसकी लगा ली है। ठीक है, बहुत सारे सर जो हैं इसके बाइसेक्टर या आर्क इधर अंदर ही लगाते हैं। मैं थोड़ी सी कंपास को बड़ा कर लूँगा, बड़ा करके ये वाली आर्क कोशिश करूँगा बाहर लगें। जैसे ये बाहर लगेंगी तो ट्रायंगल आपकी अच्छी और साफ़ सुथरी बनेगी, चेक करने वालों के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, ये एंगल सी के बाइसेक्टर में ड्रा करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये आर्क इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, ये ट्रायंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ट्रायंगल सी का बाइसेक्टर लगा, अब बी का लगाते हैं। ठीक है, ये बी के ऊपर रख के एक इस तरफ, ठीक है, और ये एक इधर रख के इसको बाइसेक्ट कर दें। ठीक हो गया। अब ये बी और सी के हो गए हैं, अब बारी आती है ए की। ठीक है, ए के ये एक पॉइंट बनता है। ठीक है, एक पॉइंट ये बनता है, तो ये मैं यहाँ रख के लगा दूंगा। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ रख के लगा दूंगा। अब इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बन रही है कि नहीं। ठीक हो गया। ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। ठीक है जी, ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल बी का बाइसेक्टर का ड्रा करें, ये आपका एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। ठीक है जी, ये आपका एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया। अब बारी आती है एंगल सी के बाइसेक्टर की। ये आपका एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। और ये तीनों जो बाइसेक्टर हैं, पॉइंट जो जिस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम
आई का नाम देते हैं, ठीक है। तो जी पॉइंट 6 हमारा होगा, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी विच मीट पॉइंट आई, यानी हम तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर को ड्रा किया है और वो तीनों जो है पॉइंट आई के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही काम आपने करना था। और वेरीफाई देयर कंकरेंसी, कंकरेंसी वेरीफाई करनी, यानी तीनों ही एक पॉइंट में से गुजरने चाहिए। तो लास्ट स्टेप आपका होगा पार्ट जो 6 है, हैंस एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट, तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट हैं, एक ही पॉइंट में से गुजरे हैं, विच लाई विद द ट्राइंगल। तो इस तरह आपका इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा। वीडियो में कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।